हेलो सभी ऑडियंस को, नए पुराने जो भी हैं उनको बारंबार केपी गुप्ता रिटायर्ड लेक्चरर फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट का बारंबार नमस्कार स्वीकार हो। आगे बढ़ने से पहले मैं माँ सरस्वती का पाठ करता हूँ। नमस्कार। यस माय फ्रेंड्स, मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन का 38 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके बेस पर ये कहना चाहता हूँ कि विद्या अध्ययन से आसान 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 इजीएस्ट काम और कोई नहीं है। मैं इसको अभी आपको एहसास करा दूंगा किस प्रकार ये इजी है। आप सड़कों पर देखते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, कितने व्यक्ति रात दिन लगे हुए होते हैं, पसीना बह रहा है, सर्दी में हाथ कांप रहे हैं, किड़किड़ी बंध रही है, बरसात में भीगते भीगते काम करना पड़ता है और फिर भी जो है काम करना पड़ता है अर्निंग के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए। वहीं कितनी ही बीमारियां लग जाती हैं छोटी मोटी, उनके लाइलाज हो जाता है, व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, आर्थिक रूप से स्थिति खराब हो जाती है। वहीं एक मेरा विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से हेल्थ को मेंटेन रखते हुए, ज़्यादा सर्दी है तो रूम हीटर लगा कर पढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कूलर और एसी में बैठ के अध्ययन कर सकता है। और एक बात मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि केवल और केवल विद्यार्थी ही ऐसा वर्ग है, और ये वर्ग समाज का, ये कम्युनिटी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं 38 साल विद्यार्थियों से जुड़ा रहा हूँ। सभी तरह के विद्यार्थी मिले, बहुत अच्छे, कुछ कम अच्छे, लेकिन सब अच्छे ही अच्छे बन के निकले। कितने डॉक्टर बन गए, कितने इंजीनियर बन गए, कितने साइंटिस्ट बन गए। तो ये इतना आसान है क्योंकि आप ये मान लें कि आप जो है अब अंत तक बने रहें और ध्यान से सुने मेरी बात, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये धन इतना अमूल्य है, ये धन इतना अमूल्य है, ये धन इतना अमूल्य है कि आप कहीं से भी एक क्या कई करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते। तो कैसे? न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भाभारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कैसे कहा गया? ये न चोर हारियम, इसको चोर चुरा नहीं सकता। और न ही पहले ज़माने में बड़े बड़े राजा जो छोटे राजाओं के राज्य में अपनी सेना भेजते थे, वो सेना उनको हरा देती थी और उनका राज्य अपने राज्य में मिलाकर हड़प कर लिया करते थे। इसको कहते हैं न राजहार्यम, राजा भी इसको हड़प नहीं कर सकता। न भ्रातृभाज्यम, सब कुछ बट जाता है, हर तरह की संपत्ति बट जाती है, चल अचल कैसे भी हो भाइयों में बट गई, और भाइयों के भी मन मुटाव हो जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं इस संपत्ति के ऊपर। लेकिन याद रखना हमेशा हमेशा के लिए
कि जिसके पास विद्या है, जिसने वो ग्रहण की है मेहनत करके, विद्या हमेशा 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 उसके पास रहेगी, कोई उसको बांट नहीं सकता किसी भी तरह से। न च भारकारी, और देखा है ये भारकारी नहीं है, हमारे सर के ऊपर बोझ नहीं लगता। कितने साइंटिस्ट हो गए, कितने महान आविष्कारक हो गए, कितने इकोनॉमिस्ट हो गए, मैथमेटिक्स, रामानुजन जैसे मैथमेटिक्स हो गए, वो कोई भार बोझ थोड़ी लग रहा, कभी हेडेक भी नहीं हुआ, सिर दर्द भी नहीं हुआ। तो न भारकारी, कोई भार नहीं लगता। व्यय करते वृद्धते नित्य, और खर्च करने से, ऐसा धन, सारे धन खर्च करने से कम होते जाते हैं, लेकिन ये विद्या धन ऐसा धन है जो खर्च करने से बढ़ता है। एक कंसेप्ट है, आप जानते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता, दूसरा विद्यार्थी नहीं जानता, आप उसको समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, आपका रिवीजन हो गया, आपकी मेमोरी बढ़ गई, डीप मेमोरी में चला गया, और दूसरे का कल्याण हो गया, उसकी समझ में आ गया। तो दोहरा फायदा हो गया विद्या का, डबल फायदा हुआ ना। व्यय करते वर्धत एव नित्यम, इस तरह से प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इस तरह से विद्या जो है प्रधान धन है, प्रधानम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जितने भी धन संपत्ति हैं इस देश के अंदर, ये विद्या जो है सबसे सर्वोच्च धन है। तो दोस्तों, माय फ्रेंड्स, इसको आप अर्जित करते रहें, लगातार अर्जित करें, रात दिन अर्जित करें। कोई मेरे लिए आप लोग सबसे श्रेष्ठ हैं और मेरे सबसे दिल के करीब है, इसीलिए मैंने आपको एक ओरल गिफ्ट देने का प्रयास किया। आप इसको ग्रहण करें, और जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपसे प्रस्तावित किया है उसको अपने ऊपर लागू अवश्य करें, अवश्य करें। ज़िंदगी में आप जिस मुकाम पर भी जाना चाहेंगे, जिस ऊंचाई तक भी जाना चाहेंगे, उस ऊंचाई तक आप, मैं ये 100% विश्वास के साथ कहता हूँ, 100% विश्वास के साथ कहता हूँ, 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप अपने निश्चित किए गए मुकाम पर हर हालत में पहुँचेंगे, हर हालत में पहुँचेंगे, हर हालत में पहुँचेंगे। बस जरूरत इस बात की है कि आप विद्यार्थी जीवन में जितनी भी मेहनत हो सकती है पढ़ाई में, बेहद से भी ज़्यादा, बेहद से ज़्यादा क्या होगा, अंतहीन मेहनत। जैसे कहा जाता है ना, राजा बनना है तो गुलाम जैसी मेहनत करनी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेहनत कीजिए, या डू एंड डाई। पहले क्या होता था, जैसे एक राजा के चढ़ाई कर दी, वो चले गए, तो जिस पुल को पार करके ये सेना जा रही थी ना, सारी सेना जब पार हो जाती थी तो ये पुल तोड़ दिया जाता था, नष्ट कर दिया जाता था। अब जो सेना इस पुल से पार हुई है दूसरे राजा के साथ लड़ाई करने के लिए, अब उसके सामने केवल एक विकल्प है, क्या तो वो शत्रु को सेना में हरा दे लड़ाई करते करते, या वो खुद लड़ते लड़ते मर जाए, क्योंकि वापस जाने का जो पुल है वो तोड़ दिया गया है, वो रास्ता है ही नहीं कोई और। तो इसलिए मेहनत इतनी करनी है, डू एंड डाई।
का ध्यान करते हुए यानी मरोया करो। तो आप फॉलो करेंगे ऐसी मुझे आशा है। आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना गोल्डन टाइम लगाया इसको सुनने में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको, हाँ, पहले की भांति मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि जिस जिस कम्युनिटी में आप जहाँ भी हैं, जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हैं, इस छोटे से मेरे प्रयास को, वीडियो को आप फॉरवर्ड जरूर करें, क्योंकि हो सकता है अवश्य होगा किस व्यक्ति का मन, किस व्यक्ति के दिमाग में कोई बात टच कर जाए और उसके जीवन में लाइफ चेंजिंग एक मोड़ आ जाए। तो दोस्तों, प्लीज शेयर इट। माई सेल्फ केपी गुप्ता, मैं 98, मोबाइल नंबर मेरा 9818054089। थैंक यू वेरी मच। ओके।